आज प्रस्तुत है सेब टमाटर की सब्जी। इसे बिहार एवं पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में छनौरी के नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। यह सब्जी अत्यधिक स्वादिष्ट तो है ही, पर इसके साथ ही साथ इसमें उपयोग होने वाली सारी सामग्री आपको अपने घर की रसोई में ही मिल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं आज छनौरी। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव पेपरसली को विजिट किया था, जहां मैंने चूल्हे की आग में एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजन भट के डुबके बनाना सीखा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह ब्लॉग आपको कैसा लगा। यहाँ हम 100 ग्राम के लगभग बेसन ले रहे हैं। इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी डालते हैं, 2 चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। अब थोड़ा सा पानी सम्मिलित कर इसका एक गाढ़ा मिश्रण बना लेते हैं। मिश्रण अधिक गीला नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा सख्त रखें, ठीक वैसा ही जैसा कि सेब बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं। अब इसके ऊपर एक छिद्रनुमा थाली रखकर इसके ऊपर से बेसन के मिश्रण को दबाते हुए रगड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप छिद्रों के नीचे से बेसन के छोटे छोटे सेबनुमा टुकड़े तेल में गिरते जाते हैं। इस समय तेल की आंच धीमी रखें ताकि यह सेब जले नहीं। आप चाहें तो सेब बनाने वाला यंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, पर अमूमन यह जाली हर घर में मिल जाती है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब इन टुकड़ों को आंच मध्यम करके तल लेते हैं। इन्हें अधिक करारा न करें, अपितु पीला रंग का होते ही छान लें। हमें इस रेसिपी के लिए छोटे छोटे सेब के टुकड़ों की आवश्यकता होती है, तो यदि आप यंत्र के द्वारा सेब बनाएं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम बाजार में उपलब्ध सेब भी प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि उन सेब में नमक पर्याप्त मात्रा में होता है, और जब आप उनकी सब्जी बनाएंगे तो नमक आवश्यकता से अधिक पड़ जाएगा। तो यह रही हमारी छनौरी। बेसन वाले बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी डालकर उस पर लगा बेसन का लेप छुटा लिया है। यह घोल भी हम इस रेसिपी में उपयोग करेंगे। यह 4 छोटे छोटे आकार की प्याज हैं, इन्हें बारीक काट लेते हैं। 100 ग्राम टमाटर को हमने पीस लिया है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। अब एक कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा सम्मिलित करते हैं, 1 चुटकी हींग डालते हैं। इन्हें थोड़ा भूनते ही प्याज सम्मिलित कर देते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर भूनकर सुनहरा कर लेते हैं।
प्याज भुन चुकी है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर करछी चलाते हैं ताकि तली पर चिपका अदरक लहसुन का मिश्रण निकल जाए। अब समय है मसाले सम्मिलित करने का। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच पिसा जीरा, 1 बड़ा चम्मच पिसी धनिया, स्वादानुसार लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। थोड़ी सी वैकल्पिक कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं, आधा बड़ा चम्मच के लगभग। अब सबको मिला देते हैं। इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित कर देते हैं। करछी चलाकर इसे मसाले में अच्छी तरह मिला देते हैं। तदोपरांत इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला भुन चुका है और इसमें से तेल पृथक हो रहा है। एक बार करछी चलाते हैं। अब इसमें बेसन का घोल सम्मिलित करते हैं। पुनः मिला देते हैं। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। सारा मिश्रण अब भुनकर तैयार है। अब समय है पानी सम्मिलित करने का। इसमें आधा लीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। अच्छी तरह सबको मिला देते हैं। पानी थोड़ा अधिक ही रखें क्योंकि जब इसमें सेब डाले जाएंगे तो वह पानी को सोख लेंगे। तो आप उसी हिसाब से पानी सम्मिलित करें। जैसे ही तरी में उबाल आए इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। इसकी तरी का गाढ़ापन आप अपने स्वादानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तरी अब तैयार है। अब इसमें छनौरी को सम्मिलित करते हैं। इसे तरी में मिलाकर 2 से 3 मिनट तीव्र आंच पर उबालते हैं। तत्पश्चात आंच बंद करके इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि तरी में रंगत आ जाए, तरी गाढ़ी हो जाए और सेब तरी में भीगकर नरम हो जाएं।
छनौरी बनकर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। सवना भदौआ के रतिया अंधरिया, अरे रतिया अंधरिया की शाम रे खेलन जावे कजरिया की शाम रे खेलन जाएब कजरिया। खेलत धूपत बीतल रतिया, अरे बीतल रतिया की शाम रे पिया ठोके बजरी के बड़िया की शाम रे पिया ठोके बजरी के बड़िया। खोलू खोलू पियवा हो बजरी के बड़िया, यार बजरी के बड़िया की शाम रे बूंदे भिंजे माथे की बिंदिया की शाम रे बूंदे भिंजे माथे की बिंदिया। सबना भदौआ के रतिया अंधरिया, वाह, अत्यंत स्वादिष्ट।